नमस्कार दोस्तों, द यूट्यूब ब्लॉग में फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे ऐतिहासिक जगह में लेकर आया हूं और ये जगह बेहद ही खास है। जंगल झाड़ से घिरा है और पहाड़ी वाले इलाका है। इस जगह की खासियत ये है कि सुनने में आया है कि यहाँ पर बुढ़िया पहाड़ है। स्थानीय किसान जब यहाँ पर खेती बाड़ी करते थे और जोर से जब बारिश होता था तो इसी बुढ़िया पहाड़ में वो लोग आकर रुकने और ठहरने की काम करते थे। और इस जगह की सबसे खासियत और बड़ी बात यह है कि यहाँ के आसपास के लोग इस जगह पर आके स्टे करते थे, रुकते थे, शरण लेते थे, जो कि यहाँ का बहुत ही खास है। और आसपास के इलाका चारों तरफ अभी हरा भरा है और खेत खलियान से भरा पड़ा है। तो चलिए मैं आपको सीधे लिए चलता उस दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसे रहस्यमय और ऐतिहासिक जगह में लेकर आया हूं। आप मेरे पीछे का ये बैकग्राउंड को देख रहे हैं कि पूरा गुफा है। ये क्षेत्र पड़ता है सांगा सियाटोली का एरिया और जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं इस एरिया को बुढ़िया पहाड़ कहते हैं। अब भाई आप पूछोगे कि बुढ़िया पहाड़ क्यों कहते हैं, तो मैं उसको बता देता हूँ। बुढ़िया पहाड़ इसलिए कहते हैं कि आज से 70-80 साल पहले इस आसपास के इलाकों पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देखिएगा यहाँ पर तो चारों तरफ बिल्कुल हरा भरा दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल यहाँ पर खेत में धान लगाया हुआ है और दोनों हिस्सा में पहाड़ है और पहाड़ों के बीच वाले हिस्सा में कुछ जो खाली जमीन है उस जमीन पर स्थानीय किसान यहाँ पर धान लगाने की काम करते हैं। आपको जैसे कि मैंने अभी वीडियो में दिखाया, इसमें से जो स्थानीय फार्मर्स है उनके लोग अभी तक धान से घास निकालने का काम कर रहे हैं। और इस जगह पर जहां पर फिलहाल हम बैठे हैं, मेरे ऊपर के हिस्सा में भी पहाड़ है और नीचे वाले हिस्सा में भी पहाड़ है। और यहाँ से गहराई अगर आप देखेंगे तो लगभग 60-70 फीट की नीचे गहराई है। और उस गहराई के फिलहाल हम ऊपर आए हैं और पूरे ऊपर तक अभी हम नहीं गए हैं। अभी ऊपर तक जाना अभी बाकी है। लेकिन मैं इस जगह को बता दूं, यही वह बुढ़िया पहाड़ है। जब स्थानीय किसान यहाँ पर खेती बाड़ी करने के लिए आते थे तो जब मूसलाधार बारिश होती थी तो उस बारिश से बचने के लिए यही बुढ़िया पहाड़ में जो गुफा नमा है, जो देखेंगे तो बिल्कुल गुफा है। मैं जब आगे बढ़ूंगा तो मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से उस गुफा को बताने की कोशिश करूंगा और दिखाऊंगा कि क्या है। लेकिन उससे पहले हम चाह रहे हैं कि इस बुढ़िया पहाड़ की कुछ इतिहास को हमारे सामने जो बैठे हुए हैं मेरे भाई साहब इनसे जानेंगे कि बुढ़िया पहाड़ का इतिहास क्या है। सबसे पहले तो आपको द यूट्यूब ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस जगह जो है संगा सियारटोली में है और इस पहाड़ गुफा का नाम बुढ़िया पहाड़ है। अब पूर्वज में कहते आया है कि बुढ़िया पहाड़ है, वही चीज को हम लोग कहते आ रहे हैं कि बुढ़िया पहाड़ है। और इसमें जो साइड में देख रहे हैं पूरा खेती उती, ये सब खेती लगाने के लिए हम लोग आते हैं और पूर्वज भी आते थे। जब बारिश होती थी पूरा, तो उस समय हम लोग यहाँ बचने के लिए आते थे और आते हैं अभी भी। इन साल तो उतना बारिश नहीं हुई है, इसी कारण से इन साल तो उतना बचने के लिए नहीं आए हैं। और खेती उती तो पूरा लगल है, अभी भी खेत में घास निकालने का काम हो रहा है। और यदि मान के चलिए कि यहाँ पर ये पूर्वजों ने बताया है कि बहुत गहराई था, नदी था। जो अभी दिख रहा है जो पेड़ है उसमें 3-4 हर काड़ा बोलता है कि डूब गया था इसको बांधने में। उतना समय तक ये पता नहीं कितना दिन लगा बांधने में, तो जानकारी नहीं है, लेकिन पूर्वजों ने बता रहा था बहुत गहराई था उसको बांधने में। हम लोग को 3-4 हर काड़ा डूब गया उसमें, तब इसको बंधाई के काम हुआ। ये सब पूरा अभी तो इतिहास ही के तौर पे हम लोग का पूरा खतियानी है। पूरा खतियाना यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा मुसलमाने का है। इसको बोला जाता है डायरेक्ट ठेठ भाषा से सब जाति लोग कहते हैं जोल्हा बांध। जोल्हा बांध से इसको, और खतियान में भी तो हम लोग का तो है जुल्हा लिखा हुआ। और इस चीज को पूर्वज ने बताते आया है, उसी आधार से हम लोग बुढ़िया पहाड़ इसको जानते हैं। और गुफा पूरा है, ये सब अभी अंदर जाएंगे तो पूरा दिरखा उरखा दिखेगा। इसमें 2 तला टाइप का है। तो अंदर जाने से पता चलेगा। और अब क्या बताएं हम, वही तो ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं।
तो आपको अब हम दिखाने की कोशिश करते हैं तो बुढ़िया पहाड़ की क्या खासियत है। देखिए यहाँ पर कितना गुफानुमा चीज है। यहाँ पर ये बहुत ही डेंजरस है भाई। देखो यहाँ पर ये गुफा है और मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही वो बुढ़िया पहाड़ वाला इलाका है, यही वो दीर्घा है जहां पर लोग आके बैठते थे और समाते थे। तो मैं भी आपको दिखाता हूं कि कैसे इस तरह के जगह में लोग समाते थे। देखिए ये हिस्सा है, बिल्कुल ये पहाड़ वाला हिस्सा है और इस हिस्सा में अभी हम बिल्कुल समाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब बिल्कुल हम गुफा बिल्कुल समा गए हैं। यही जगह है, स्थानीय लोग हमेशा यहाँ पर आते हैं और यही जो बना ये गुफानुमा जो बना हुआ है जहां पर फिलहाल हम अभी बैठे और सुख दिखाएं, यही वो दीर्घा है। यहाँ पर आते हैं बच्चे लोग और बड़े लोग भी यहाँ पर आके वक्त को बिताते हैं। अब हम और आगे की ओर बढ़ते हैं, आपको गुफा को दिखाने की कोशिश करते हैं। यही वो 2 तल्ला गुफा है जहां पर कि पिजन, कबूतर वगैरह, बहुत सारे पक्षियां और स्थानीय बकरी लोग और ढेर सारी आसपास के पशु लोग यहाँ पर आके स्टे करते हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है कि घर नुमा है, लेकिन वास्तव में ये घर नहीं है, बल्कि ये पहाड़ का अंदर का हिस्सा है जिसके अंदर हम लोग अभी अंदर है। और ये अंदर की नजारा को आपको दिखा रहे हैं। यही वो नजारा है जो बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर में है और घर नुमा बना हुआ है। जब हम इस क्रॉस से जब आगे बढ़ते हैं तो जगह जगह पर देखेंगे ये जो गुफा बना हुआ है, यहाँ पर देखेंगे, आगे देखेंगे और इसी प्रकार से पूरा पहाड़ में इसी प्रकार से गुफा बना हुआ है जो काफी खतरनाक है और वाकई में डेंजरस इलाका है। और लगभग अब हम यहाँ से 100 फीट की ऊपर दूरी पर अभी पहाड़ की ऊपर का जो गुफा है उस गुफा में आ गए हैं। अब हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो मेरे सर के ऊपर में जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल छत की तरह दिखाई दे रहा है और पहाड़ों से बिल्कुल घिरा हुआ है और नीचे के यही वो हिस्सा है, यही वो ऐतिहासिक जगह है जिसको बुढ़िया पहाड़ के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बुढ़िया पहाड़ इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि स्थानीय लोग जब यहाँ पर खेती बाड़ी करने के लिए आया करते थे तो यही वो जगह था और है जहां पर कि जब मूसलाधार बारिश होता है तो आके यहीं पर रुकने का काम करते हैं, ठहरने का काम करते हैं। अब इस हिस्सा में देख रहे हैं कि चारों तरफ बिल्कुल घर के जैसा बना हुआ है, अंदर में पूरा खोखला नुमा है, घर के जैसा है। कितनों ही बारिश आएगा लेकिन आपको ये भीगा नहीं पाएगा। और हम लोग अभी बिल्कुल पहाड़ की ऊपरी वाले हिस्सा में है। आपको ये देख के थोड़ा हैरानी जरूर लग रहा होगा कि 100 फीट ऊपर में एकदम बिल्कुल गुफानुमा है जो काफी खतरनाक है। दोस्तों ये जगह वाकई में डेंजरस है, अकेला इस जगह पर ना आए। मैं तो आप लोगों को झारखंड में ऐसे कितने रहस्य और ऐतिहासिक जगह है जिसको हम लोग नहीं जानते हैं और उस चीज को अपने हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द यूट्यूब ब्लॉग के माध्यम से हमेशा से ऐतिहासिक चीजों के बारे में दिखाने की कोशिश करते हैं। उसी क्रम में आज आपको हम ये बुढ़िया पहाड़ को दिखाने के लिए आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बुढ़िया पहाड़ वाकई में बहुत ही खतरनाक है और पीछे की हिस्सा में जब आप देखेंगे तो बिल्कुल चारों तरफ से हरियाली है, धान लगाया हुआ है और इस आसपास के इलाका एकदम गुफानुमा है। आपको यहाँ पर आने में भी डर लगेगा, मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए जगह जगह जाता हूँ और अपनी ब्लॉग के माध्यम से इस प्रकार का नजारा और सीन को दिखाने का काम करता हूँ। अब हम ऊपर वाले हिस्सा में बढ़ रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए वह और भी एक ऐसे गुफा है जो बिल्कुल पहाड़ों के बीच से है और इस पार से उस पार बिल्कुल आया जा सकता है। ये बिल्कुल पहाड़ का ऊपरी वाला हिस्सा है, शिखर है। यही वो गुफा है, इसको शेर गुफा के नाम से जानते हैं। पूर्वज बताते हैं कि यही वो जगह है जहां पर शेर का बसेरा हुआ करता था। यहीं पर पूरा शेर आके अपने
पूरे परिवार के साथ वक्त बिताया करते थे। ये जगह वाकई में खतरनाक है। ज्यादा तो नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे भी डर लग रहा है, इसलिए अब हम यहाँ ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। अब हम चाहेंगे मेरे कैमरामैन से दिखाने की ये हिस्सा दिखाइए जो चारों तरफ से पहाड़ से किसा घिरा हुआ है और कितना ये खतरनाक एरिया जो लग रहा है। देखिए ये बिल्कुल वो खतरनाक ही एरिया है, चारों तरफ घास फूस भी फैला हुआ है, उगा हुआ है और अभी बारिश का महीना है और इसलिए और भी खतरनाक लगता है। और आप देख रहे हैं कि एक भाई साहब जो यहीं के हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं इस बुढ़िया पहाड़ के बारे में और वो और गुफा के अंदर में जाते हुए दिखाई दे रहा है। और भाई साहब ये शेर घाटी को, शेर गुफा को जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी ओर देखेंगे कि जो हमें गाइड कर रहे हैं और गुफा की तरफ जा रहे हैं। आप चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ इलाका है और इस इलाके के अंदर में देखिए वो जा रहे हैं और ये काफी खतरनाक है। अगर मुझसे कहा जाए जाने के लिए तो हम बिल्कुल असमर्थ हैं, हम नहीं जाएंगे उस जगह पर, बहुत ही खतरनाक है। आप दिखाइए उस एरिया को जहाँ पर वो जा रहे हैं, बिल्कुल हम नहीं जाएंगे। डर इसलिए भी लग रहा होगा क्योंकि कुछ कुछ ऐसे जंतुएं होंगे, कुछ ऐसे प्राणी होंगे जो कि इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है, इसलिए हम उस जगह पर नहीं जाएंगे। हम बस आपको इस दृश्य के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। और जहां तक ये भाई साहब की बात है तो भाई साहब यहीं के रहने वाले हैं, इनका रोज आना जाना है इस जगह पर, तो इनको यहाँ पर आना और इस जगह पर घूमना इनको किसी भी प्रकार की इसको भय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनका खेती बाड़ी है, यहीं पर आके वो खेती बाड़ी और धान लगाने का काम करते हैं और इसलिए ये बेझिझक यहाँ पर जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसमें ऊपर की तरफ बिल्कुल वाले हिस्सा में आ गए हैं और हम ऊपर की जो पराकाष्ठा है, चोटी है, उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि थोड़ा है चढ़ान सा है, उसी में हम चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा ऊपर का हिस्सा है जिसमें कि अभी हम पहाड़ों के ऊपर में चढ़ रहे हैं। या देखिए यही वो हिस्सा है ऊपर का और इस पहाड़ के ऊपरी हिस्सा में अभी हम चढ़े हैं और ये ऊपर वाला इलाका है। ये बिल्कुल ऊपर का इलाका में अभी हम आ गए हैं और आसपास की पूरा तमाम सीन को हम चाहेंगे हमारा कैमरामैन इसको दिखाए। ये कितना खूबसूरत नज़ारा है, हरे हरे पेड़ पौधे, खेत, स्थानीय किसान, छग, बकरी, गाय, बैल, तमाम लोग यहाँ पर चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं और ये हिस्सा कितना खूबसूरत है। तो दोस्तों इस प्रकार की और भी वीडियो को देखने के लिए द यूट्यूब ब्लॉग के साथ बने रहें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्यारी प्यारी राय विचार हमारे साथ साझा करें। अगर आपके आसपास में ऐसा कोई ऐतिहासिक जगह होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं ताकि हम उस जगह पर जाएंगे, कवर करेंगे और वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। अब तक के लिए बने रहे द यूट्यूब ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।